पटना हाई कोर्ट में एक प्रोसीडिंग चल रही थी और प्रोसीडिंग में यूट्यूब पे है, वो आप जाके देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग में एक जज महोदय हैं जो एक्यूज्ड आरोपी हैं, किसी पे शायद भ्रष्टाचार का कोई केस होगा, सस्पेंडेड ऑफिसर हैं, उसको कह रहे हैं कि भारती जी रिजर्वेशन से आए हैं नौकरी पे क्या। मुझे लगता है कि सरकार को भी उन्होंने अपने भाषण से जो है ना एक तरह से अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डाल दिया है, क्योंकि वो सरकारी भाषण नहीं था, वो रियल दिल से कही गई बात थी और मन की बात बनावटी नहीं थी। गहरा था। हाँ, गहरा था, क्योंकि उस जो जिस समाज से आएगा उसके व्यथा को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझ सकता है, सुन सकता है और व्यक्त कर सकता है। मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमने पटना के फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस से भी बात की है इस मसले पे। अगर आपने यूट्यूब को मेरा देखा होगा, लॉयर से भी बात की है, कई लोगों से मैंने राय ली है और बातचीत रखा है। तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि बगैर संविधान बदले कोलिजियम सिस्टम नहीं हट सकता है, सुधार उसमें संभव है। वो भाषण मैंने हिंदी वाला पोर्शन पूरा सुना है। अमूमन राष्ट्रपति का जो भी अभिभाषण होता है वो सरकार तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और वही पढ़ते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत ही सहज और सिंपल तरीके से उन्होंने भाषण पढ़ा नहीं है, असली मन की बात तो राष्ट्रपति ने कर दी है। और अपने बचपन से अपने गांव के एक्सपीरियंस, एमएलए बनी उसके एक्सपीरियंस, जब वो बनी थी और एक कमेटी में थी उस समय उनको जेल का जो है दौरा करने का मौका मिला, उसी संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति का वक्तव्य था। और वो कह रही हैं कि भाई इस जेल में आखिर कौन लोग बंद है। और आप ध्यान होगा तो अगर आप ध्यान से सुना होगा, उन्होंने 3 को ईश्वर माना है, टीचर, वकील और डॉक्टर। तो जजेस के बीच बोल रही थी, बड़े लोग थे वहाँ पे, बड़े बड़े लोग थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। तो अगर तीनों पे टिप्पणी है, जजेस के अलावा, जुडिशरी के अलावा तीनों पे टिप्पणी है, तो यहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर, डॉक्टर और वकील जो हैं उनको कम से कम संज्ञान में उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जिस तरीके से व्यवसायीकरण बढ़ा है और डॉक्टर भी जिस तरह से कई केसेस आते हैं, तो उनको गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वो खुद शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से हैं और वो कह रहे हैं कि 1958 में जब उनका जन्म हुआ तो उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो जो जेल में जो लोग बंद हैं, कोई 25 साल से कह रही हैं, कोई 20 साल से कह रही हैं, इसका मतलब कि उम्र कैद से ज़्यादा भी बहुत लोगों ने वहाँ पे समय काट लिया है जेल के अंदर। तो ज़्यादातर कौन लोग हैं? ज़्यादातर ट्राइब्स हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, यही लोग ज़्यादातर जेलों में बंद हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। और वो कह रही हैं कि भाई सब कुछ लुटा भी देता है आदमी, उसके बर्तन भांडे भी सब बिक जाएंगे अगर न्याय इतना महंगा हो गया। और जिस तरीके से न्यायालय पे एक टिप्पणी है, सरकार पे भी एक टिप्पणी है और तमाम संस्थाओं पे उन्होंने एक गंभीर टिप्पणी बहुत ही सहज भाव से किया है और उसका साइड इफेक्ट भी दिख गया। जुडिशरी की ओर से कम दिखा ही कि अगले दिन एक कमेटी बनी है, बहुत सारे केसेस के मैंने उसमें वीडियो में बातचीत की थी जेपी सिंह साहब के साथ। तो एक गंभीर टिप्पणी है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सरकार के तीनों स्तंभ को। और मैं उसमें अपनी ओर से मीडिया भी जोड़ देता हूँ कि जिस तरह से भूपू बज रहा है मीडिया तथाकथित चौथा स्तंभ, उन लोगों को भी इस भाषण को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। सो बहुत ये सीरियस मैटर है। और ऐसे समय में मैं एक और आपको उदाहरण दे दूं कि संविधान दिवस पर इनका भाषण हुआ, उसके 3 दिन पहले पटना हाई कोर्ट में एक प्रोसीडिंग चल रही थी और प्रोसीडिंग में यूट्यूब पे है, वो आप जाके देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग में एक जज महोदय हैं जो एक्यूज्ड आरोपी हैं, किसी पे शायद भ्रष्टाचार का कोई केस होगा, सस्पेंडेड ऑफिसर हैं, उसको कह रहे हैं कि भारती जी रिजर्वेशन से आए हैं नौकरी पे क्या। तो ये तो सवाल और प्रासंगिक हो जाता है जो महामहिम का स्टेटमेंट है कि क्या संविधान के किसी अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि चाहे वो आरोपी चाहे जो भी अपराध किया हो, इससे कोई भी जज पूछ सकता है क्या। तो इसलिए बहुत और गंभीर हो जा रहा है मामला। इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश के तमाम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात सही है, हम लोग जानते भी हैं कि जुडिशरी इतना महंगा हो चुका है, कोर्ट की प्रोसीडिंग इतनी लंबी होती है कि एक आम आदमी जो है
वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जिसके पास पैसे नहीं वो जेल में ही बंद रहते हैं। आप जेल के अंदर कभी जाके देखिए, बहुत सारे हमारे अधिकारी दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जेल में रहे हैं। वहाँ कोई मुझे लगता है कि भारत जो है, यहाँ की जेल व्यवस्था, मुझे लगता है शायद जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन दुनिया की सबसे ख़राब जेल व्यवस्था में से है। बाथरूम सही नहीं होते हैं, रूम गंदे होते हैं, खाने में का क्वालिटी जो है बहुत ख़राब तरीके का होता है। मैं तो जेल नहीं गया हूँ। नहीं होता ना सर, वो सबके लिए नहीं होता ना वो। नहीं, अमूमन जितने आम कैदी में कौन 80% तो SC ST ही बंद है, OBC बंद है। तो उनके साथ इस पे एक जो है ना, एक अब मान लिया सत्येंद्र जैन जेल में है तो कैमरा लगे वीडियो आ जा रहा है, लेकिन जेल में जो कैदी कैसे रह रहे हैं, कैसे खाना उनको दिया जा रहा है, प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर भी तो एक आध वीडियो आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर नहीं आ रहा है तो पूरा एक मिली भगत है, और कैदियों के जो मानवीय अधिकार है उनसे भी उनको मरहूम वंचित किया जा रहा है। यही इशारा राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में किया है कि उनको जो है उन अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। और ज़्यादातर ऐसे ही दबे कुचले वर्ग के लोग हैं जो सालों साल जेल में बिता देते हैं, और घर वाले उनको छुड़ाने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि जाएंगे तो उनका घर, हांडी भांडे जितने हैं सब बिक जाएंगे। तो क्या सरकार को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी ऐसा भाषण? मुझे लगता है कि सरकार को भी उन्होंने अपने भाषण से जो है ना, एक तरह से अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डाल दिया है, क्योंकि वो सरकारी भाषण नहीं था, वो रियल दिल से कही गई बात थी, और मन की बात बनावटी नहीं थी। गहरा था। हाँ, गहरा था, क्योंकि जो जिस समाज से आएगा उसके व्यथा को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझ सकता है, सुन सकता है और व्यक्त कर सकता है। जी। तो सर इसमें गलती किसकी रही, जजों की रही या फिर सरकार भी? पूरा सिस्टम है ना। अब जज जुडिशरी जाके जेल में तो झांकेगी नहीं, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जहाँ जेल है, उन अधिकारियों का, सरकार का ये दायित्व है। सबका काम बटा हुआ है, चेक एंड बैलेंस ज़रूर है, लेकिन बहुत, मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ये बहुत ही सीरियस मैटर उन्होंने उठाया है, और सरकार के मोडस ऑपरेंडी पे भी, कार्यशैली पे भी उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है सरकार भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। अदालत ऐसे फैसलों में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती जिन लोगों को पता है साइड इफेक्ट्स हुआ है ना। अदालत से मैंने एक पहले कह दिया ना कि कमेटी बनी है, जो कैदी वगैरह, क्या एक कमेटी बनी है। अब तो सरकार की ओर से और ब्यूरोक्रेसी की ओर से इस पर रिप्लाई आना है कि क्या उनके भाषण को कितनी गंभीरता से लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जो रबड़ स्टैम्प कहा जाता था राष्ट्रपति को, इस भाषण से तो नहीं लगता सर ऐसा तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि वो भाषण सरकार का लिखा हुआ भाषण नहीं था, ऐसा मुझे लगता है प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि में। और वो गहरी, मतलब संवेदना वाली बात उन्होंने कही है। जी, कहीं आखिरी भाषण ना हो जाए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से तो भाषण उनको देना ही है। मतलब जब नहीं, भाषण तो राष्ट्रपति का ऑफिशियल प्रोटोकॉल के हिसाब से भाषण तो होता ही है। जी सर, ये जो भाषण दिया है मुर्मू जी ने, इसका कितना असर पड़ेगा, कुछ बदलाव आएंगे? अब ये असेसमेंट मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो आप लोग जो है लोगों के बीच पहुँचाएंगे इस पूरी बातचीत को। सरकार के संज्ञान में है, जुडिशरी के संज्ञान में है, ब्यूरोक्रेसी के संज्ञान में है। दूसरा लोकशाही है, तो लोकशाही में जनता सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। अगर मान लिया कि आपके हक हकूक अधिकार छीने जा रहे हैं या उसको तबाह किया जा रहा है, तो यही संविधान आपको ताकत भी देता है ना कि आप जाकर कम से कम सड़क पे आप डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए, सरकार के खिलाफ मेमोरेंडम दीजिए। और सरकारें झुकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं झुकती हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि रोज़ रोज़ जनता आंदोलित नहीं हो सकती है, उसमें वक्त लगता है, समय लगता है मोमेंटम बनने में। लेकिन मुझे लगता है कि वाकई अगर जिस समय ये राष्ट्रपति कैंडिडेट हुई थी तो बहुत उछाला गया था कि हमने पहली बार जो शेड्यूल्ड ट्राइब को राष्ट्रपति बनाया है, ये बहुत उछाला गया था, इसकी मार्केटिंग की गई थी। तो आपने बनाया है, जिसकी मार्केटिंग की है, तो कम से कम उनकी बात भी तो सुन लीजिए, उस पर अमल में भी तो ले आइए। सर, ये जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो खींचतान चल रही है सरकार और न्यायपालिका के बीच में, जी, तो क्या लगता है इस पर कोई बदलाव होने वाला कॉलेजियम सिस्टम को? देखिए, हमने जितने एक्सपर्ट, मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमने पटना के फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस से भी बात की है इस मसले पे। अगर आपने यूट्यूब को मेरा देखा होगा, लॉयर से भी बात की है, कई लोगों से मैंने राय ली है और बातचीत रखा है। तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि बगैर संविधान बदले कॉलेजियम सिस्टम नहीं हट सकता है, सुधार उसमें संभव है, लेकिन बगैर संविधान। अच्छा ये बताइए, 8 साल से इस सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने ही बनाया नेशनल जो अपॉइंटमेंट की कमेटी है जजेस की, और ये तो खुली बात है ना कि उनके बहुत सारे ब्लू आइड जजेस थे उनके,
तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नकार दिया? यू ललित ने भी नकारा, उसके पहले बहुत सारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्यों नकार दिया? तो ये तो कानून के जानकार बेहतर बताएंगे। लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि अगर ये नया कानून फिर जैसे NJAC बनाया था ना उन्होंने, नया कानून बनाकर फिर अगर जाएगा कहाँ? जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वैसे ही ध्वस्त उनको हो जाएगा। अब ये है कि अभी आपके लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, चूँकि DY चंचूड़ अभी चीफ जस्टिस बने हैं और शायद उनको लगता होगा कि हमारे सरकार के हिसाब से जो है हमारे पक्ष में फैसले नहीं देंगे, तो ये मामला जो है ना बहुत तेज़ी से अभी उठाया जा रहा है। तो इसके पीछे भी एक राजनीति है सरकार और न्यायपालिका के बीच की। सर, EWS को लेकर के पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए अभी DY चंचूड़ बने हैं तो थोड़ा सा इनसे उम्मीद की जाती है कि फेयर हैं, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ तो हम लोग रहें। EWS गैर संवैधानिक है और संविधान का ही, वही संसद का इस्तेमाल करके गैर संवैधानिक जो है कानून बनाया गया। और जजेस का भी रवैया उसमें जो है ना, मतलब इस तरह का जुडिशरी तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन दिया, बगैर किसी आंकड़ा, बगैर किसी कमीशन, बगैर किसी मांग के 48 घंटे में पास हो जाता है और कोर्ट भी उस पर मुहर लगा देता है। तो मामला तो गंभीर है और इसको संज्ञान में लेकर जो है मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम रिव्यू पिटिशन डाला है। और 5 जजेस क्यों? इंदिरा साहनी जब 9 जजेस बेंच में ये हुआ था डिसीजन, तो मुझे लगता है कि फेयर तो यही है कि सारे जजेस का पूरी पीठ, पूरा बेंच उसमें बैठे और इस पर लाइव, तो अब तो लाइव आ ही रहा है डिस्कशन, खुली बहस हो और ये भावना से नहीं, कानून के तहत रैशनल तरीके से इस पर कम से कम जुडिशरी निर्णय करे। सर, ये बहुमत के और ये भावनाओं के आधार पर जो फैसले आ रहे हैं, क्या ये संविधान को कमजोर करने की लग ही रहा है? अब सरकार भी कई काम ऐसा कर रही है कि नहीं लग रहा है कि संविधान को कमज़ोर, इसी संविधान का इस्तेमाल करके संविधान को कमज़ोर भी किया जा सकता है। इसे कई दृष्टांत, इसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने पिछले कई वर्षों से देखने को मिले हैं। शुक्रिया।